जापान ने भी मानी इसरो की ताकत। चंद्रयान-4 के सहारे चांद के साउथ पोल पर पहुंचेगा जैक्सा। चंद्रयान-3 की चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग के बाद अब भारत जापान को भी साउथ पोल की सैर कराएगा। जापान की स्पेस रिसर्च एजेंसी जासा ने इसके लिए इसरो से करार किया है। दोनों स्पेस एजेंसी मिलकर नए मून मिशन पर काम कर रही हैं, जिसे लूपेक्स नाम दिया गया है। भारत में इसे चंद्रयान-4 के नाम से जाना जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 को उतारकर दुनिया में दबदबा कायम किया है। भारत अब दुनिया का चौथा ऐसा देश है जो चांद पर पहुंचने में कामयाब हो चुका है। भारत के बाद जापान इस रेस में है, जो अपने स्मार्ट लैंडिंग स्कीम को चांद की सतह पर उतारना चाहता है। हाल ही में 2 बार इसलिए लॉन्चिंग डेट बदल गई है। इस मिशन का परिणाम जो भी हो, लेकिन जापान की स्पेस एजेंसी जासा ने अगले मून मिशन के लिए पहले ही इसरो से हाथ मिला लिया है। क्या है लूपेक्स मिशन? लूपेक्स का पूरा नाम लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। यह एक मानव रहित मिशन होगा, जिसका उद्देश्य चांद के दक्षिणी ध्रुव का गहनता से अध्ययन करेगा और यहाँ जताई जा रही पानी की संभावना की पुष्टि करना है। मिशन के लिए लॉन्च व्हीकल और रोवर तैयार करने की जिम्मेदारी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी की है और लैंडर इसरो कर रहा है। जासा के मुताबिक मिशन को 2025 में लॉन्च किया जाएगा, जो 3 से 6 महीने का होगा। इसरो और जासा के लूपेक्स यानी चंद्रयान-4 मिशन का उद्देश्य अब तक के मिशनों में प्राप्त चित्रों और जानकारियों की पुष्टि करना है। जासा की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक खास तौर पर चंद्रयान-4 का लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर पानी के संसाधनों का तलाशेगा और इसकी मात्रा का डेटा इकट्ठा करेगा, ताकि भविष्य में ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी मिशन में काम आ सके। इसके अलावा हाइड्रोजन का भी पता लगाया जाएगा। इसमें यह भी पुष्टि की जाएगी कि चांद पर जो पानी है उसकी मात्रा जमीन के अंदर कितनी है या ये अन्य किसी रूप में उपलब्ध है। इससे ये भी पता चल जाएगा कि यदि चांद पर पानी है तो वह कहाँ से आया। नासा और यूरोप भी करेंगे मदद। चंद्रयान-4 या लूपेक्स कितना महत्वपूर्ण मिशन है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस मिशन के लिए सिर्फ इसरो और जाक्सा ही साथ नहीं आए, बल्कि नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी भी इसमें सहयोग कर रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस मिशन से पूरी दुनिया में मून पर भेजे जा रहे सभी मिशनों के लिए मदद मिलेगी। लैंडर के साथ जाएगा जल संसाधन जांच उपकरण। लैंडर के साथ रोवर भेजा जाएगा, जो एक तरह से जल संसाधन जांच उपकरण होगा, जिसे जासा, इसरो, नासा और यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी के पोलेड होंगे। इसमें 4 पोलेड के होंगे, 3 इसरो के होंगे, जिसमें सैंपल एनालिसिस पैकेज और ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और मिड इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर होगा। इसके अलावा अन्य 2 पेलोड क्रमशः नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के होंगे। इसरो मुख्यालय में आई थी जापान की टीम। हाल ही में मिशन पर डिस्कस करने के लिए जापान की टीम बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय पहुंची थी। इसमें राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति पर जापान की कैबिनेट समिति के उपाध्यक्ष सतु तुशुनेता भी थे। टीम ने इसरो चीफ एस सोमनाथ के साथ बैठक की थी और मिशन की प्रगति पर चर्चा की थी। जासा की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक जापान के 2020 में ही इसरो के साथ मिशन करने की योजना बना ली थी। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय पिछले साल ही लिया गया। इसरो से पहले जासा इस मिशन को नासा के साथ अंजाम देना चाहता